जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन 18 सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर दिन के भली भांति आज एक नई चैप्टर शुरू हो रही है जिसका नाम है प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में इसका उपयोगिता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स का लगभग 40 से 50% आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है। उसके बाद CISIN की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आता है। इसी तरह से अनेक भी काम में DI में भी काम आता है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है, देखेंगे प्रतिशत शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत ये बना है दो शब्दों से मिलकर, प्रति धन शत। प्रति माने प्रत्येक या हर एक, और शत का मतलब होता है 100 या 100 भी कह सकते हैं, 100। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100, यानी कि इसको परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि प्रतिशत ऐसा शब्दांश है जिसके हर में यानी कि डेनोमिनेटर में 100 होता है। अगर कोई कहे कि x%, इसका मतलब होता है कि x के बटे में 100 होगा, यानी कि x के बटे में 100 होगा। अगर कोई कहता है आपका 1%, यानी कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अगर कोई कहता है आपका 5%, यानी कि इसका मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 5/100। इसी प्रकार से आगे आपसे कोई कहे कि 20%, इससे तात्पर्य होता है 20/100, है ना। तो परसेंटेज से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि वैसा भिन्न जिसका हर हमेशा यानी सदैव, है ना, यानी ऑलवेज 100 होता है। चलिए आगे इसके हम रूप को देखते हैं कि परसेंटेज के जब हम भिन्नात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसके रूप में किस प्रकार से चेंजेज आती है और इसे हम सवालों में कैसे यूज करेंगे। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई कहे 1%, यानी कि इसका हर क्या हो जाएगा 1/100, क्या होगा 1/100 होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 2%, तो इसका मान क्या होगा 2/100 होगा। इससे हम कटाएंगे तो क्या माना जाएगा 50, यानी कि 1/50 माना जाएगा। यानी कि इसके भिन्नात्मक रूप का हम अगर पता करें 2% का, तो 2% का भिन्नात्मक रूप यानी कि भिन्न के रूप में क्या मिलेगा हमें 1/50 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई कहे 5%, यानी कि इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा 5/100, यानी कि 20 से कम 20 और 20/100, यानी कि 1/20 प्राप्त हुआ। हमारे भिन्नात्मक रूप क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम देखें 10%, तो इसका मतलब क्या होता है 10/100, यानी कि 10 एकम 10, 10 दहिया 100, यानी कि 1/10, यानी 10% का भिन्नात्मक रूप क्या हुआ 1/10। देखिए, इसको बताने से तात्पर्य है कि हम इसके
प्रयोग को आगे हम बताएंगे कि ये कैसे अन्य सवालों में ये यूज हो जाता है ना। अगर इसी में आपको कोई कहे 15% तो क्या होगा 15/100 यानी कि 5×3 15 और 20×5 100 यानी कि आपका हो गया 3/20 हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई कहे आपसे, एक मिनट पेन बदल लेने दीजिए, बीस % अगर कोई कहे तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 20×5 100 यानी 20 से कम 20, 20×5 100 यानी 1/5 होगा, है ना। इसी प्रकार से एक अंतिम देख लेते हैं 25%। तो क्या होगा 25% का मतलब होता है 25/100, है ना, बराबर 25 से कम 25 और 25×4 100 यानी 1/4 हो गया। तो हम लोग देखें ये आपका भिन्नात्मक रूप है ना। अब हम चलिए इसको आगे एक प्रयोग में देखते हैं कैसे इसका प्रयोग होता है ना। ये भिन्नात्मक रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेने में ही भलाई है, अतः इसे याद कर लेना जरूरी है ना। अब इसी में कोई कहता है ना कि यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है उसकी आय में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि आय प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। यानी कि ए की आय में अगर 20% की वृद्धि होती है तो उस वृद्धि हो जाती है, अब उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके वृद्धि में कोई कुछ कहते उसके आय में परिवर्तन न हो, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में उसकी आय चला जाए। तो देखिए इसका हम रूल जो होता है ट्रेडिशनल रूल जिसे कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, यदि x% की वृद्धि हो जाती है, क्या होती है, x% की वृद्धि हो जाती है तो x गुने 100/100 प्लस x%, ये होता है कमी प्रतिशत के लिए। किसके लिए होता है, कमी प्रतिशत के लिए। यानी कि जब x% वृद्धि होगा तो कमी प्रतिशत लाने के लिए क्या होगा, x गुने 100/x प्लस x%, 100 प्लस x%। यदि किसी की आय में x% की कमी हो जाती है तो इसका क्या हो जाता है, तो x गुने 100/100 माइनस x%, ये हमारा ये कमी के लिए, ये क्या होगा, हमारा वृद्धि प्रतिशत होगा। क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत होगा। तो हम ये सूत्र लिखाने के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इस फार्मूला का यूज करना ज़रूरी है। क्या हम बिना फार्मूले का यूज नहीं बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। चलिए पहले इसको फार्मूला बेस में हम बनाकर देखते हैं। देखिए x का मान क्या है, 20% गुने 100 और आपका 100 में 100 और प्रतिशत वृद्धि कितना है, 20%। तो आपका हो जाएगा 20 गुने 100/120। देखिए 20 से कम, देखिए 20×5 100 और 20×6 120, यहाँ 10 और यहाँ 3 बचा क्या, 50/3। आप इसको तोड़ेंगे तो 16 × 48 और 2 50
3% आपका कमी होगा। ये तो हमारा फॉर्मूला बेस रहा। क्या रहा? फॉर्मूला बेस रहा। चलिए इस सवाल को हम लोग अन्य विधि से भी बना कर देखते हैं, क्या ये इससे आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए रूल देखेंगे। अंत में कमी प्रतिशत कहे तो ज़्यादा से भाग का मतलब डिवीज़न, और जब अंत में वृद्धि कहे, वृद्धि प्रतिशत कहे तो कम से भाग। ये हमारा रूल हुआ है ना। और ये एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से आप परसेंटेज में भी यूज कर ही रहे हैं और करेंगे, और प्रॉफिट लॉस में तो इसका अंधाधुन यूज होगा, जिसको हम बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका कितना है 20%, तो मान लेते हैं कोई भी संख्या प्रतिशत में कितना माना जाता है 100 माना जाता है। वृद्धि कितना हो रही है 20% का, तो 100 में कितना वृद्धि हो रहा है प्लस 20 का, है ना। तो कितना हो गया आपका 120। ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप समझ जाएंगे बातों को। देखिए अंत में क्या पूछा है, अंत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए अंत में क्या पूछा है, कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। तो अगर कमी प्रतिशत पूछता है तो देखिए क्या कहे, जब कमी कहे तो किससे भाग देना है, ज़्यादा से। देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 120 है, दोनों में ज़्यादा कौन है, तो आपका 120 कहेंगे ज़्यादा है। क्या है 120 ज़्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं कि 20 अपने जगह पर आने देते हैं, 20 अपने जगह पर आने देते हैं, और दोनों में बड़ा कौन है तो 120 है, तो इससे भाग देते हैं, यानी कि 100/120 कर देते हैं। देखिए भाग दिए हैं, तो देखिए 20 छक्का 120, 50 दूना 100, द्वितीय 6, यानी 50/3%, यानी कि आपका 16×48 और 2 50/3% हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस था जो कि आप आसानी से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आया समझ में? तो इस पर अगर आप अमल करते हैं, यानी कि इसे अगर अपने दिलो दिमाग में छाप लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसी के आधार पर हम एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये कारगर है अथवा नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन बन जाने से रूल कारगर नहीं हो जाता है ना। तो इसको हम लोग आगे तक बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ये आसान सवाल है। एक और इससे भी बेहतर आपको ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत ही रामबाण होगा, और मैं आशा करता हूं कि इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है, और ये मेरा दावा भी होगा। देखेंगे आगे, देखेंगे इसे। हमने बताया था कि जो प्रतिशत है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 10% की वृद्धि होती थी,
हो रही है, तो मान लीजिए कि पहले 100 है तो निश्चित रूप से 10 की वृद्धि होगा तो 110 हो जाएगा, यही ना होगा जी। पहले 100 था और 10% की वृद्धि हो रही है, तो मान लीजिए कि 100 पहले है, इसमें 10 जोड़ दिए तो कितना आया, 110 ना आएगा, है ना। तो 100 और 110 है, यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने प्रतिशत कमी की जाए। तो हमने बताया था कि जब अंत में कमी का है तो ज़्यादा से भाग, जब कम का है तो ज़्यादा से भाग। तो ये दोनों में ज़्यादा क्या है, 110 है, तो गुने 100/110 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, आपका बचा 100/11, यानी कि 11वां 99, 100 में से 99 जाएगा 1/11, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 9.1/11% कमी की जाएगी। क्या होगा, कमी की जाएगी। तो ये तो था हमारा पुराना, है ना, नियम। इसी में अगर कोई नया नियम से सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। देखिए हमने बताया था कि प्रतिशत जो होता है उसको रेसिप्रोकल वैल्यू में देखते हैं। देखिए भिन्नात्मक रूप में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। ये तो हमारा मूल भिन्न हुआ। क्या हुआ, मूल भिन्न हुआ। अगर इसमें देखते हैं, देखिए कभी भी ये अंश जो होता है ये वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि 10 भाग में से ये 10 जो है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये मूल भाग को दर्शाता है ना। और ये जो होता है आपका वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो देखिएगा जब इसको क्या होता है, भिन्नात्मक रूप में बताते हैं कि जब 1/10 की वृद्धि होती है। देखिए इसका फॉर्म होता है कि वृद्धि जब होगी, वृद्धि जो होगी तो x/y होता है। क्या होता है, x/y होता है। वृद्धि क्या होती है, x/y होता है। और जब कमी लानी होती है तो ये क्या हो जाता है, x + y/y होता है। यही आपका मेन फार्मूला है जो इस सवाल को बना सकता है ना। ध्यान देंगे जब आपका वृद्धि होगा तो x/y में होता है। वृद्धि होगा तो क्या होगा, x/y में होता है। और जब ही कमी आती है, सॉरी गलत लिख दिए यहाँ पर, जब ही कमी होता है x/x + y होता है, ये नीचे ज़्यादा होगा, है ना। तो ध्यान देंगे वृद्धि होगा तो x/y होगा और कमी होगा तो क्या होगा, x + y होगा। तो चलिए इस विधि से हम इस सवाल को हल करके देखते हैं। देखिए आपका 1/10 तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो हमने बताया था कि ये x है और ये y है, और वृद्धि होगा तो क्या होगा, ये कमी होगा तो क्या होगा, x ये तो ऊपर रहेगा और ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/11। ये आपका कमी दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, कमी। और जब ये भिन्न को देखिए, आप भिन्न को तुरे हैं, तो भिन्न को तुरे हैं तो क्या हुआ, 1/10 आया। तो ये भी किस फॉर्म में आया है, आपका भिन्न के फॉर्म में आया है। तो आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे कैसे, 1/11 × 100। अगर आपको ध्यान होगा, धीरे धीरे आप क्या होता है, कंसेप्चुअल हो जाएंगे, आपको नियम याद हो जाएंगे। तो आपको ये 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.1/11 होता है। क्या होता है, 9.1/11, यानी कि 9 सही 1/11 होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 के पारा 9 × 11, 99 1 और बटा 11, ये है तब प्रतिशत कमी। क्या होगा, कमी। देखिए इस नियम से, पहले वाला नियम से भी ये आसान हो गया। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे के प्रश्नों में, और इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया। कहता है कि रहीम के वेतन में
25% की वृद्धि होती है। उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वेतन में कोई परिवर्तन न हो। ये आपका क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन CGL 2018 का है। ये क्वेश्चन जो है CGL 2018 प्री प्लस मेंस दोनों में आया हुआ है ना। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है जिसे आपको ऐसे ही बहला करके और कहता है यूट्यूब बना दिया जाए, है ना। इसमें बहुत प्रक्रिया होती है और ये कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत नहीं किया जा सकता है ना। तो आइए हम इसको बनाते हैं पहले एक फॉर्मल नियम से, है ना। फॉर्मल पहले वाला जैसे हम लोग सूत्र से बनाते थे, है ना। तो क्या होता था कि x * 100 कमी के लिए, है ना, कमी प्रतिशत के लिए, तो क्या होता था 100 + x%। ये तो था हमारा फॉर्मल नियम। तो इसको कैसे बनाते थे, x की जगह पर क्या रखेंगे 25 × 100 बटे 100 प्लस x की जगह पर 25, है ना। तो देखेंगे क्या बचेगा आपका 25 × 100 बटे 125, 25 एकम 25, 25 पचे 125, 5 दूना 10 यानी 20 पचे 100, यानी कि 20% की कमी करनी होगी। क्या होगा 20% की कमी करनी होगी। अब देखिए ये तो हमारा फार्मूला है। यदि फार्मूला अगर भूल गए एग्ज़ाम में तो क्या होगा, लेकिन आप इसके नियम को जानते हैं कि कैसे ये काम करता है, तो अब हमको आशा है कि आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसके दूसरे मेथड को देखते हैं। कमी प्रतिशत बराबर क्या है, कमी प्रतिशत बराबर। तो आपको बताए थे हम कि क्या होता है, पहले तो देखेंगे कि क्या है 100 तो पहले हमारा निश्चित रहेगा क्योंकि परसेंटेज है, और इसमें वृद्धि कितनी की हो रही है 25% की हो रही है। तो 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 125 ना आएगा, 125 हो गया। और हमने बताया था कि जो मूल प्रतिशत है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, अगुने जो क्या पूछ रहा है यहाँ पर अंत में क्या रहा है, कमी करना है, क्या कमी पूछ रहा है। तो कमी के लिए क्या है ज़्यादा से भाग देते हैं। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा 100 बटे 125, क्या है 125। देखिए 25 चौका 100, 25 पचे 125 और 50 25, है ना। तो क्या होगा 5 × 4 यानी कि 5 चौका 20% की कमी करनी होगी, तब बेचारे रहीम के वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये तो था अपना मेथड जो कि 100 और 125 के बीच हमने तुलना करके आपको बता दिया, है ना। अब इसके एक एडवांस मेथड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसके प्रतिशत कमी प्रतिशत, है ना। तो 25 को हम लोग भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 25 बटे 100 हो जाएगा, होगा ना। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 बटे 4। ये क्या हो रहा है भाई, ये वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि वाला के मान क्या बताए थे कि x बटे y होता है। वृद्धि वाला क्या होता है x बटे y होता है। और कमी वाला क्या होता है, कमी वाला क्या होता है x बटे x प्लस y होता है। तो इसका मान क्या है x है, इसका मान क्या है y है।
तो हम लोग लिखेंगे 1/1 + 4 बराबर क्या हो गया 1/5। ये क्या हो रहा है कमी, है ना। तो आप भिन्नात्मक रूप में आपको बताए थे कि 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है। तो आप धड़ाक दे लिख देंगे कि या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1/5 गुने 100 से गुना करके आप प्रतिशत में चेंज कर देंगे। तो 5 गुने 10 यानी कि 20% की क्या होगी कमी होगी। क्या होगा कमी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल हमको आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये समझ में ना आया होगा। हमने एक प्रश्न के 3 मेथड बताए हैं, है ना। और आशा है कि सबसे बढ़िया और फंटास्टिक मेथड है आपका ये भिन्नात्मक रूप वाला। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखेंगे कि यदि दूध की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है तो उपभोग यानी कि दूध का उपयोग, दूसरा उपभोग मत समझ लेंगे, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई ऊपरी बोझ न पड़े। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, है ना, कि यदि दूध की कीमत में 16.2/3 यानी कि 16.2/3% की कमी हो जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग भिन्न वाला मेथड में, वो बहुत फंटास्टिक है, उसके बाद अन्य नियम से बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये ऐसे तो था कि सिंपल वाला था, पूर्णांक वाला शायद बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। तो 16.2/3% इसको भिन्न में बदलते हैं, 48 50, 50/3, है ना। आगुने भिन्न को क्या होता है भिन्न में बदलने के लिए बटा में क्या करते हैं 1/100 से गुना करते हैं। देखिए 50 दूना 100 यानी कि इसका भिन्नात्मक रूप कितना आ जाएगा 1/6। आपको हमने बताया था क्या बताया था कि ये जो होता है x होता है कब, a होता है x + y कब होता है जब कमी होती है। देखिए यहाँ कमी की बात कही जा रही है। तो ये जो x है क्या है, x है ऊपर अंश वाला है यानी कि न्यूमरेटर है x, यानी कि एक जो x है और 6 जो है x + y है। तो आपको पता हो गया है कि x का मान क्या है 1 है। तो आपको वृद्धि जब करनी है तो क्या करेंगे 1/6 घटाव 1 बराबर जाएगा 1/5। बात समझ में आई। और ये क्या होता है उपभोग में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/5 को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, क्या होता है प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 100 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 यानी कि आपका 20% की
वृद्धि करनी होगी। क्या करना होगा? 20% की वृद्धि करना होगा। यानी कि यदि दूध की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है ना, तो आपका खर्च कहते हैं उपभोग में 20% की वृद्धि कर दीजिए, आपका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो था हमारा कहता है भिन्नात्मक रूप का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं वो जो मूल रूल है उस पर बनाकर देखते हैं, है ना। क्या उस पर आता है? सब पर आएगा, सब पर, घबराने की बात नहीं है। देखिए हमने बताया था कि पहले तो क्या है, पहले आपका 16 से पहले 100 होता है और बाद में क्या होता है, कमी हो रही है, तो 100 घटाओ 16 और 2 50, यानी कि 1600 ही 2/3 करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 100 घटाओ 16 और 2 50/3 प्रतिशत अभी बचा हुआ है हमारा, ये भी प्रतिशत में मान लेते हैं। तो 300 घटाओ 50/3 बराबर 250/3, है ना। ये तो हमारा ये हो गया। देखिए ये 100 था, ये कितना हो गया? 250/3 हो गया। और हमको क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर वृद्धि की बात की जा रही है, तो वृद्धि में क्या करना है? ज़्यादा निकालना है तो किससे भाग देना है? कम से भाग देना है। किससे भाग देना है? कम से। तो 16 और 2 50/3, है ना, गुने। अब देखिए दोनों में आप पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, तो आपका पता चलेगा कि ये छोटा है। तो वृद्धि के लिए कम से भाग, तो कम से भाग क्या होगा? 100/250/3 है, तो आपका हो जाएगा 50/3 गुने 100। आइए ऊपर भागेगा तो 3 जाएगा और 2 से 50 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया। ये देखिए 50 दूना 100 और 50 पचे 250, 5 एकम 5 10, यानी कि 10 गुने 2 बराबर 20%, है ना। ये हुआ हमारा दूसरा मेथड। लेकिन हमको आशा है पहले वाला मेथड हमने इसलिए बताया कि वो बहुत ही इम्फैटिक है। अगर उसको भिन्नात्मक रूप को आपने याद कर लिया तो माने कि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा दावा करूँगा कि आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन CHSL 2013 का पूछा हुआ है। CHSL 2013 का पूछा हुआ ये प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग आगे एक प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक लीक से हट करके एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितने प्रतिशत नाटा है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है CGL Tier 1 2016। CGL Tier 1 2016। डेट भी बता दें, डेट आपका है 6/9/2016, है ना। ये CGL का है। देखिए पहले तो कह रहा है कि x जो है y से 5 गुना लंबा है ना। तो मान लीजिए कि आपका
यहाँ x है और यहाँ y है ना। y से लंबा है तो इसको मान लेते हैं k, तो ये लंबा है ज़्यादा तो k आप प्लस 5k, यानी कि क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा लंबा। क्या होगा 6k, क्योंकि ये अधिक लंबा पूछ रहा है ना। तो ये आपका हो गया x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 6x हो गया और y का मान आप गया आपका k आ गया। तो अब कह रहे हैं कि y k से कितना प्रतिशत कम नाटा है, कह रहे कितने प्रतिशत नाटा है। तो देखिए कितने प्रतिशत है, तो कम के लिए कमी कितना हो रही है, कमी बराबर होता है 6k माइनस k बराबर 5k है ना। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमने बताया था एक कम के लिए किससे भाग देना है, ज़्यादा से है ना। तो आपका 5k गुने 100 बटे 6k, k से k कट जाएगा, 50 दूना 100, 3 दूना 6 है ना, 50 25 बटे 3 प्रतिशत की कमी प्रतिशत। इसको हम लिख सकते हैं 3/24 है ना, 3/24 देखिए 3/24, 1 बचा 1 यानी 1 शून्य 10 हो जाएगा। तो 10 यानी तीसरी का 9, 1/10%, यानी कि 83.1/3% की क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। ये आपका ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जितने क्वेश्चन हम लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ताकि आप समझ सके कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव या हेर फेर नहीं है और जो भी क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान देंगे है ना। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चावल से बढ़िया है, एक अन्य क्षेत्र में लेते हैं। आयत की लंबाई में 40% की कमी की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए हम लोग एक ट्रेडिशनल रूल से बनाते हैं है ना। पहले सॉल्यूशन आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। आप यहाँ ये भी मान सकते हैं कि माना कि है ना, हम नहीं लिखे हैं है ना, आप लिख सकते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो क्या हो जाएगा आपका, इस क्षेत्रफल निकलना होगा तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y हो गया। अब कहता है कि
आयत की नई लंबाई x गुने कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, 40 का, तो 100 घटाओ 40/100, यही ना होगा भाई। तो क्या हो जाएगा, x गुने 100 में से चल जाएगा 60/100, 20×3=60, 20×5=100, यानी कि 3x/5 हो जाएगा। ये तो लंबाई हो गया। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी की जाए, है ना। चौड़ाई में कमी बराबर बात, यही ना है। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, है ना। तो हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है x + y आ गया है, लंबाई आ गया है नया 3x/y, और चौड़ाई में हमको क्या करना है, कमी करना है। तो क्या होगा, y गुने 100, क्या करें, वृद्धि करना है, 100 + y/100, यही ना होगा हमारा वृद्धि, है ना। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, 3x/y गुने y × 100 + y/100 बराबर ये क्षेत्र, देखिए ये y और ये y कट गया हमारा, तो 3x/100 गुने 100 + y, ये हमारा आ गया नया क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि देख लेते हैं पहले घटा करके, तब स्पष्ट हो जाएगा। 3x/100 और गुने 100 + y, इसका मतलब होता है घटाव, जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे xy, है ना। तो हमारा आ जाएगा 3x गुने 100 + y और घटाव 100xy/100, है ना। तो हमारा आएगा 3x, इसको गुना कर देते हैं, 300x + 3xy घटाव 100xy/100, है ना। यहाँ बना कर देखते हैं क्या आ जाएगा, 300x और माइनस 93xy/100, इतना आ गया। तो यह क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत। इसको हम लोग दूसरे नियम से बना कर देखते हैं, ये फंस जा रहा है यहाँ पर आकर के, है ना। चलिए देखते हैं, उस नियम से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखेंगे, ये 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि 20 दूना 40 और 20×5 100, यानी कि 2/5। क्या हो गया, 2/5। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसके वृद्धि के लिए हम जानते हैं कि कमी के लिए क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, x + y होता है। तो वृद्धि के लिए हम क्या कर देंगे, x यानी कि 2/5 - 2, है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। तो हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो 2/3 का क्या होगा, 2 गुने 100, 2/3 गुने 100, तो 2/100/3 बराबर होता है 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2 20/3% की आपका वृद्धि करनी होगी। ये बहुत ही इम्फैटिक नियम है
वो 2-3 राउंड में आप बनाएंगे। परीक्षा में तो उतना समय नहीं होता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट नियम का पालन करें और उसे सॉल्व करें। तो आपका आंसर कितना आया? 26 सही, 2/3% की आपकी वृद्धि होगी आपके आयत के चौड़ाई में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, है ना। एक CISF 2015 का क्वेश्चन है कि एक संख्या को X% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को X% बढ़ाया जाता है तो वापस मूल अवस्था में लाने हेतु कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी। एक संख्या को X% बढ़ाया जाता है तो वापस मूल अवस्था में लाने हेतु कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। ये सच पूछिए तो मानेगी कि ये फार्मूला ही है। क्या है? फार्मूला ही है ना। आइए आपको बता देता हूँ कि CISF कितने में पूछा गया है। CISF 2015 का क्वेश्चन है। CISF 2015 का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते थे कि एक नियम बताए थे कि कम और ज़्यादा वाला, क्या है? कम वाला ज़्यादा वाला। तो ये पहले 100 था, X% बढ़ाया था, कितना हो जाएगा? 100 + X हो जाएगा, यही ना होगा। हमारा मूल यही है, पहले 100 था और X% बढ़ाया था, 100 + X हो गया। तो आपका कमी प्रतिशत लाने के लिए क्या सूत्र था? कम के लिए कितना क्या करेंगे? ज़्यादा से भाग देंगे। कम के लिए ज़्यादा से भाग देंगे तो ज़्यादा क्या है? X% की वृद्धि होती है, यही ना ज़्यादा है। तो क्या होगा? X × 100 बटे X, कहते हैं 100 + X, 100 + X। तो क्या हो जाएगा आपका? 100X बटे 100 + X। ये भी कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। हमने एक ही नाम बताया और UPSI में भी पूछा हुआ है ना, और CGL में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसके बाद हम लोग आज के लिए क्लास बंद करेंगे इतना ही पर, है ना। देखिए एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कि यदि चावल की कीमत में 60% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर कोई ऊपरी व्यय न करना पड़े।
ये आपका क्वेश्चन है। यदि चावल की कीमत में 60% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर कोई ऊपरी व्यय न करना पड़े। तो आसान से सवाल है। यदि हम लोग ये 100 और वृद्धि वाला कम और ज़्यादा वाला से बनाते हैं, क्योंकि जब अंत में क्या रहे, कम कह रहे हैं तो कम के लिए किससे भाग देंगे, कम के लिए ज़्यादा से भाग देंगे और ज़्यादा के लिए कम से भाग देंगे। तो हमारा पहले मूल क्या है, 60 है। क्या है, 60 है। तो प्रारंभ में तो हमारा 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। और इसमें वृद्धि अगर करेंगे तो कितना होगा, 60। आप कहते 100 प्लस 60 बराबर कितना होगा, 160। अब देखिए ये 2 हमारे पास आ गया है, 2 हमारे पास आ गया है। तो एक और है कि कमी करनी होगी। तो कम के लिए किससे भाग देना है, ज़्यादा का भाग देना है। तो 100 बटे 160 है ना। तो देखिए 20 पचे 100 20 बटे 180 ख़त्म। देखिए 15 चौका 60, 2 चौके 8, 15 गुने 5 बटे 2 यानी होगा 15 पचे 75 बटे 2 यानी कि 37, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 और 1 बचा यानी कि 1/3% की कमी करनी होगी। क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ये आपका आज का इतना ही है ना। और इसमें किसी भी प्रकार की कमी अगर आपको लगती है तो कमेंट करें और बताएं कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसमें कहाँ किस चीज़ की कमी रह गई है, उसे सही करने की कोशिश की जाएगी। और इसी तरह से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।